उमरिया जिले में डीजल संकट की तस्वीरें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। अमरपुर क्षेत्र के महरोई पड़वार मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गईं। हालात ऐसे रहे कि किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा। खेती के सीजन में डीजल की मांग बढ़ने के बीच कई पंपों पर आपूर्ति प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पेट्रोल पंप पर करीब 50 से अधिक ट्रैक्टर और कृषि उपकरण डीजल भरवाने के लिए खड़े दिखाई दिए। किसानों का आरोप है कि पंप संचालक एक वाहन को अधिकतम 2000 रुपए तक का ही डीजल दे रहा है। आसपास के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में किसान इसी पंप पर पहुंच रहे हैं, जिससे दबाव और बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में डीजल की कमी और सीमित मात्रा में ईंधन मिलने से जुताई सहित अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सुबह से ही पंप पर भीड़ जुटी रही और किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। किसानों ने प्रशासन से तत्काल पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराने की मांग की है। कोरबा से आ रहा हूँ जी, कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से, राज्य छत्तीसगढ़, वहाँ से आ रहा हूँ और मैं 3 गाड़ी हैं हमारे साथ में। डीजल हमको नहीं मिल रहा है, रास्ते में परेशानी हो रही है। गाड़ी रास्ते में ले लेती है तो मालिक अलग से चिल्लाए। और सरकार से हमको बस यही चाहिए कि हमको पर्याप्त मात्रा में डीजल दिया जाए, ताकि हमको रास्ते में परेशानी ना हो। कहीं जंगल में हमारा डीजल ख़त्म हो रहा है, कहीं रास्ते में ख़त्म हो जा रहा है, वहाँ से पेट्रोल टंकी नहीं है तो वहाँ से हमको डीजल लेने पेट्रोल पंप पे आना पड़ता है। कोई हमारे लिए साधन रोकने वाला नहीं है। मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम चल रही है हमारे पास। 1000 का दे रहा था, 1000 के लिए नहीं हम लोग। कितना लगता है डीजल? डीजल हमको कम से कम 200 लीटर चाहिए। वो कितने का होता है? वो कम से कम 20,000 का। तो छत्तीसगढ़ से यहाँ आने में लगभग कितने डीजल लग जाते हैं? 10,000 का छत्तीसगढ़ में डाल के आते। और कितने परेशानियाँ गई आपको? छत्तीसगढ़ में कोई परेशानी नहीं है, यहीं से भी कहीं डीजल नहीं मिल रहा। आगे भी छत्तीसगढ़ में भी परेशानियाँ चल रही हैं। मतलब तो शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? डीजल के लिए हम लोग को मांग कर रहे हैं। डीजल हमको प्राप्त मात्रा में मिलना चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन डीजल की किसी भी तरह की कमी से इनकार कर रहा है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि जिले में डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जमीनी तस्वीरें प्रशासनिक दावों और किसानों की परेशानियों के बीच बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। वर्तमान में हमारे ज़िले में डीजल पेट्रोल की कोई भी क्राइसिस नहीं है और लगातार प्रतिदिन जो है मॉनिटरिंग की जाती है। रिकॉर्ड लिया जाता, प्रतिदिन का स्टॉक लिया जाता है। जहाँ भी ऐसी कोई समस्या आती है, सेल्स ऑफिसर से वरिष्ठ लेवल से बात करके उनके संज्ञान में लाके मंगाया जाता है। केवल डिब्बों में, बंद डिब्बों में शासन के गाइडलाइन के अनुसार देना बंद है। और पर जो गाड़ियां हैं उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। जिले के ताला करकेली पाली में भी बाहरी समस्या डीजलों को लेकर के देखी जा रही है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं दूर से यहाँ पे, खास करके ताला में, तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है डीजल को लेकर के। और आपका कहना है कि आप निरंतर इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो किस प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है? किसी तरह के डीजल की क्राइसिस नहीं है किसी भी क्षेत्र में। मानपुर, करकेली और पाली में कहीं भी नहीं है। और कहीं भी ऐसी आती है अपने संज्ञान में तो मैं वरिष्ठ के संज्ञान में से लाकर उसका निराकरण करते रहते हैं। एक तरफ प्रशासन पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें और डीजल पर तय की गई लिमिट किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी कर पाता है। उमरिया से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट, MP तक।